हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम अलजेब्रा पढ़ रहे थे और अलजेब्रा में हम ग्रुप पढ़ रहे हैं। तो हमारी ये वाली बुक है अलजेब्रा, कृष्णा प्रकाशन की बुक है अलजेब्रा, ठीक है। तो हमने पिछले टर्न पे एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट की है ना। चलिए अब हम इसमें कुछ थ्योरम्स हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले थ्योरम नंबर फर्स्ट देखिए। थ्योरम नंबर फर्स्ट देखिए क्या दी, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। तो कोई ग्रुप यदि हमारे पास है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है यूनिक होता है। यूनिक मतलब एक अकेला होता है। भाई कोई भी सेट हमारे पास जी है, कोई भी सेट क्या है हमारे पास जी, कोई भी सेट है तो उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा अंडर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, वैसे जितने भी थ्योरम्स हैं हम अंडर मल्टीप्लिकेशन उनको प्रूफ करते हैं, जितने भी थ्योरम्स हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इस सेट के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होता है, एक होता है। द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। यूनिक का मतलब एक अकेला, यानी कि किसी सेट के अंदर दो आइडेंटिटी नहीं हो सकती। ये बात हमें प्रूफ करनी, थ्योरम नंबर फर्स्ट है ये हमारी, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम मान लेंगे किसी सेट के अंदर दो आइडेंटिटी हैं, दो मान लेंगे कि दो आइडेंटिटी हैं, ठीक है। और सोल्व करके देखेंगे। सपोज हमने एक आइडेंटिटी ए ले ली और एक बी ले ली, सोल्व करेंगे तो ए बराबर बी आ जाएगा। इसका मतलब दोनों एक ही आइडेंटिटी हैं, ठीक है। तो चलिए इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ देखिए थ्योरम नंबर फर्स्ट का, सिंपल सी थ्योरम है बिल्कुल ये। लेट, मैंने मान लिया ई एंड ई डैश आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट, आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, ऑफ ए ग्रुप जी। कोई ग्रुप हमारे पास जी है, ऑफ ए ग्रुप जी, उसके आइडेंटिटी एलिमेंट कितने मान लिए हमने, दो आइडेंटिटी मान ली, ई और ई डैश। तो हमें यूनिक दिखानी तो ई बराबर क्या ला के दिखाना पड़ेगा, ई डैश ला के दिखाना पड़ेगा। तो ये लिखेंगे हम इसमें वी हैव या वी नो दैट, वी नो दैट। देखिए आइडेंटिटी पढ़ा हुआ तुमने, ए इंटू ई बराबर किसके होता था, ए के बराबर। भाई ई यदि आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए इंटू ई बराबर किसके होता था, वहाँ स्टार दिया था, ठीक है। तो ए इंटू ई बराबर, तो जितनी भी थ्योरम हम प्रूफ करेंगे वो अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ए इंटू ई बराबर ए के होता है। तो ई क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। तो वी नो दैट ई डैश बराबर, ठीक है। एक ही जगह मैंने ये ले लिया, ए कोई एलिमेंट है और तो बताइए किसके बराबर आएगा, ई के बराबर आएगा। कब आएगा, इफ ई डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट। भाई ई डैश क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। एंड ठीक है। देखिए तुमने क्या पढ़ा, ए इंटू ई बराबर क्या पढ़ा, ए या ई इंटू ए कह दीजिए। तो ये ई क्या कहलाता है इसमें, आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड ई इंटू ई डैश बराबर ई डैश आएगा इफ ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। समझिए बात को। ई डैश क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के किसी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी एलिमेंट के बराबर आएगा। ए इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर। तो हमने इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन माना, ई डैश। तो किसके बराबर आया, ये ई के बराबर आया। एंड और ये भी जानते हैं ई इंटू ई डैश बराबर ई डैश क्या आएगा, यदि ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, इस वाले रूल से। भाई ई इंटू ए कह दीजिए जब भी किसके बराबर आएगा, ए के। ई क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसमें मैंने ई को क्या माना, आइडेंटिटी एलिमेंट। ई को क्या माना, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बराबर ए क्या आएगा, ए की जगह कौन है इसके अंदर, ई डैश। तो ई और ई डैश मैंने क्या ली थी इसके अंदर, दो आइडेंटिटी एलिमेंट माने थे। तो एक बार मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट किसको लिया, ई डैश को, एक बार किसको लिया, ई को। तो ये आ गई
इसको तुम इक्वेशन मान लीजिए, चलिए फर्स्ट, और इसे क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। ठीक है, दोनों इक्वेशन से बोलिए भाई ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो इनकी जो ये वाली साइड है, लेफ्ट वाली साइड बराबर है, तो इन दोनों से ये भी कैसे होंगे, बराबर आएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ई बराबर किसके आ जाएगा, ई डैश के आ जाएगा। तो दोनों आइडेंटिटी कैसी हैं, सेम है ये, तो लिख देंगे हैंस द identity element, hence the identity element in a group, hence the identity element in a group is कैसी होती है, ये यूनिक होती है, तो is यूनिक। ठीक है, is यूनिक। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था हमें, इसको यूनिक ही सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, इसको यूनिक ही सिद्ध करना था, तो हमने इसको यूनिक दिखा दिया। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल आसान थ्योरम है ये। इसके बाद हम थ्योरम नंबर सेकंड करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए और थ्योरम नंबर सेकंड देखिए। चलिए थ्योरम नंबर 2 देखिए अब। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। ठीक है, तो किसी एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है, एक अकेला होता है। जैसे कोई तुमसे कहे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, क्योंकि बराबर किसके आएगा, ये 1 आइडेंटिटी, अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। ठीक है, तो 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कितना है, 1/2, तो इसका केवल एक ही इनवर्स होगा। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि कौन होगा, 2 होगा। तो ये कह रहा दी इनवर्स जो होता है प्रत्येक एलिमेंट का, ठीक है, ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक, एक होता है, दूसरा कोई उसका इनवर्स दुनिया में नहीं हो सकता। ठीक है, भाई 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है, तो इसका और कोई इनवर्स नहीं हो सकता, ये हमें सिद्ध करना। यदि हमने किसी एलिमेंट ए के इनवर्स 2 मान लिए, बी और सी मान लिए सपोज, ठीक है, तो हम सोल्व करके देखेंगे तो बी बराबर किसके आएगा, सी के आएगा, तो इसका जो इनवर्स हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, एक अकेला इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भैया इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ देखिए। ठीक है, लेट एक एलिमेंट मान लीजिए, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, कोई ग्रुप जी है, उसका एक हमने ए एलिमेंट मान लिया। ठीक है, एंड ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो ई क्या मान लिया हमने, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया। तो मैं इसके ए के इनवर्स 2 मान लूंगा, बी और सी, और बी बराबर सी दिखा दूंगा, तो ठीक है कैसा हो जाएगा, उसका इनवर्स यूनिक हो जाएगा। चलिए मैंने ये मान लिया, लेट बी एंड सी आर द इनवर्स ऑफ ए, देन ठीक है, वी नो दैट ठीक है। तो बी क्या है, इनवर्स है। तो देखिए तुमने पढ़ा होगा ए बी बराबर ई बराबर बी ए। यदि बी ए का क्या है, इनवर्स है, ठीक है, तो उसके बराबर आता था। तो ये बताइए यहाँ से, ए तो कोई भी एलिमेंट है, बी इनवर्स है, तो ये कंडीशन आएगी, वी नो दैट। बोलिए क्या आएगा, ए
इंटू बी बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर बी इंटू ए एंड सी भी तो इन्वर्स है, तो सी भी इन्वर्स है तो क्या आ जाएगा ए इंटू सी बराबर ई बराबर सी इंटू ए के बराबर आ जाएगा। भाई बी इन्वर्स है तो ये आएगा और सी इन्वर्स है तो ये आएगा। हमने दो इन्वर्स मान लिए, दो इन्वर्स बी और सी किसके इन्वर्स मान लिए, ए के इन्वर्स मान लिए, तो ये आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नाउ हम निकाल लेंगे बी ए सी का मान निकाल लेंगे, बी ए सी का मान, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बता दीजिए। ठीक है, वी नो दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, वी नो दैट एसोसिएटिव, ठीक है, हम क्या जानते हैं इसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जानते हैं। ठीक है, तो बताइए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चलिए तो बता दीजिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। वी नो दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हम जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मान लिया ये है हमारे पास, तो ये ब्रैकेट फर्स्ट टू पे आ जाएगा बी ए और इनटू कितना आ जाएगा सी। हम ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जानते हैं। ठीक है, तो हमने दो इन्वर्स लिए किसके, ए के, तो हमने यदि बी बराबर किसके दिखा दिया, सी के दिखा दिया, तो दोनों इन्वर्स एक ही होंगे, तो उसका इन्वर्स भी कैसा हो जाएगा, किसी एक एलिमेंट का इन्वर्स कैसा हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। प्रत्येक एलिमेंट का जो इन्वर्स हो जाएगा ग्रुप के अंदर कैसा हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। ए सी का मान बताइए, चलिए ए सी का मान किसके बराबर, ई के बराबर, बी ई बराबर, बी ए का मान बताना, बी ए का मान भी ई के बराबर है इंटू सी। आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा होता है यदि किसी एलिमेंट में आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी एलिमेंट के बराबर आता है। ठीक है, और या एंड आइडेंटिटी एलिमेंट सी बराबर किसके आएगा, सी के बराबर आएगा। तो यहाँ से बोलिए क्या आ जाएगा, ये तो बी के बराबर आ जाएगा और ये किसके बराबर आ जाएगा, सी के बराबर आ जाएगा। दोनों बराबर आ गए तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हैंस द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक, तो ये हमारी थ्योरम सिद्ध हुई, नोट कर लीजिए। दैट इज लिख देना यहाँ पे, दैट इज, ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। इसके बाद थ्योरम नंबर थर्ड देखेंगे, थ्योरम नंबर थर्ड देखिए। इसके बाद चलिए इसके बाद थ्योरम नंबर थर्ड देखिए। इफ द इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स, यदि ए का इनवर्स कितना है, ए इनवर्स, देन द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए। तो यदि हम ए का इनवर्स निकाल लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। दैट इज, इसका मतलब ये है ए के इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। तो ये सिद्ध करना है इसमें। ठीक है, क्या सिद्ध करना, ए के इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। तो चलिए प्रूफ देखिए इसका, प्रूफ देखिए। इफ द आइडेंटिटी एलिमेंट, इफ द ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई क्या मान लिया हमने, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट। इफ द ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, वी हैव, तो हम क्या जानते हैं बोलिए, यदि ई क्या है, कोई आइडेंटिटी
एलिमेंट है। तो तुमने पढ़ा होगा ए इनवर्स ए बराबर किसके पढ़ा, आइडेंटिटी के पढ़ा। ये तुमने तो ये पढ़ा ए बी बराबर ई बराबर बी, ये पढ़ा। ए क्या कहलाता है, ए इसका इन्वर्स होता है, ठीक है। तो वो ए नहीं, बी ए का इन्वर्स होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इन्वर्स बराबर ई बराबर ए इन्वर्स इंटू ए की ए इन्वर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी के बराबर आएगा, या ए इन्वर्स को पहले ले लीजिए, ए को बाद में ले लीजिए, जब भी किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर आएगा ये, ठीक है। तो इफ ई क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो वी हैव ए इन्वर्स ए बराबर किसके होता है, ई के होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों साइड, तो लिख लेंगे इसमें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स का इनवर्स बोथ साइड्स ऑन लेफ्ट, ठीक है। तो चलिए इसमें मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड, भाई इसकी लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करना, तो कितना आएगा बोलो, ए इनवर्स का वी गेट, तो बोलिए क्या प्राप्त होगा, वी गेट करना मल्टीप्लाई ए इनवर्स का इनवर्स इंटू ए इनवर्स ए बराबर लेफ्ट में करना ए इनवर्स का इनवर्स इंटू ई। आइडेंटिटी की किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए इंटू ई करेंगे तो किसके बराबर आएगा, ए के, या ई इंटू ए करेंगे तब भी किसके बराबर आएगा, ए के। और इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, देखिए क्या लिख सकते हैं इसको हम, ए इनवर्स का इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है, इंटू ए। भाई ब्रैकेट किन दोनों पे था, लास्ट टू पे था और इन पे आ गया, ठीक है। तो ये हमने किससे किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, और ये वाला किसके बराबर आ जाएगा, ए इनवर्स का इनवर्स आ जाएगा। क्यों आ गया ये, ठीक है। तो क्यों आ गया ये देखिए, क्योंकि ए इनवर्स का इनवर्स इंटू ई किसके बराबर आएगा, ये ए इनवर्स का इनवर्स के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए ए इनवर्स का इनवर्स और किसके बराबर है, ए इनवर्स के, ठीक है। एक मिनट ध्यान देंगे, मैंने आपको ये बताया ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी के, ठीक है, या ये भी बताया तुम्हें ए इनवर्स इंटू ए बराबर किसके होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको अपने मन में ए पढ़िए, और ये ए पढ़िए, तो इसे पढ़ेंगे हम ए इनवर्स इंटू ए किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के। तो ये सारा क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, और इंटू ए आ जाएगा बराबर ए इनवर्स इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। ये लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि भैया ए इनवर्स का इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर किसके आएगा, आइडेंटिटी के। और आइडेंटिटी की किसी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी एलिमेंट के बराबर आएगा, ए बराबर ए आएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ए के बराबर आ जाएगा, और बराबर ए इनवर्स का इनवर्स। तो ए इनवर्स का इनवर्स बराबर किसके आ गया, ए के बराबर आ गया। तो लिख देंगे हैंस द इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स, ठीक है, देन द इनवर्स, ठीक है। तो लिख देंगे ना, यहाँ से लिख देंगे। चलो ये आप नोट करिए, भी लिख दूंगा मैं, इसको सारे को नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, कर लिया भाई, नीचे तो दिख रहा होगा ना, चलो दिखाई तो दे रहा नीचे।
तो या तो यहीं छोड़ दीजिए, या लिखना है तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पे हैंस, यहाँ से लिखना हैंस इफ द इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स, देन द इनवर्स ऑफ ए, नोट तो कर लिया होगा नहीं, देन द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज किसके बराबर होता है, ए का इनवर्स ए के बराबर होता है, ए का इनवर्स, ठीक है। द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, द इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स बराबर किसके होता है, ए के होता है। तो यही सिद्ध करना था हमें, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। इसके बाद थ्योरम नंबर 4 करेंगे, इसके बाद थ्योरम नंबर 4 देखना। चलिए इसके बाद थ्योरम नंबर 4 देखिए। प्रूव दैट, सिद्ध करना हमें ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी का इनवर्स बराबर क्या सिद्ध करके दिखाना भी है इसमें हमें, ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स सिद्ध करना, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, जहाँ ए बी किसको बिलोंग करते हैं, जी को बिलोंग करते हैं, जहाँ जी क्या है, ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरीके से आ सकता है एग्जाम में, या ऐसा आ सकता है द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी इज द प्रोडक्ट ऑफ द इनवर्स टेकन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो इनका जो ऑर्डर हो जाएगा वो रिवर्स हो जाएगा, भाई बी बाद में तो पहले आ जाएगा बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। तो दो तरीके से एग्जाम में दे सकता है, या तो ये दे देगा सिद्ध करो ए बी का इनवर्स बराबर किसके होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, या ठीक है, या इस तरीके से आ जाएगा कि प्रोडक्ट, ठीक है, जो टू एलिमेंट्स हैं उनका इनवर्स का ऑर्डर, ठीक है, इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो समझ लीजिए द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट, द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी इज द प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। तो कैसा हो जाएगा, इनका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। चलिए इनका प्रूफ देखिए इनका, ठीक है। थ्योरम नंबर कौन सी है ये, फोर्थ थ्योरम है ये, ठीक है। पेज नंबर जो बुक है ये A39 है, ठीक है। पेज नंबर क्या है, A39, नई बुक में जो पेज नंबर है A39 है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ देखिए इसका। तो दो एलिमेंट मान लीजिए, लेट ए और बी की जरूरत पड़ेगी ना, लेट ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी, दो एलिमेंट हैं ग्रुप जी के एलिमेंट हैं। इफ ए इनवर्स एंड बी इनवर्स आर द इनवर्स ऑफ ए एंड बी, इनवर्स ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन भाई यदि ए इनवर्स और बी इनवर्स आर ये इनवर्स हैं किसके, ऑफ ए एंड बी के रेस्पेक्टिवली, देन तब क्या आएगा, तब ये आएगा ए इंटू ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, या बराबर कह दीजिए ए इनवर्स इंटू ए एंड बी, इसका इनवर्स है तो बोलिए क्या आएगा यहाँ से, बी इंटू बी इनवर्स बराबर किसके आएगा, आइडेंटिटी के, या बी इनवर्स इंटू बी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये तो तुम्हें मालूम ही होगा इनवर्स वाली प्रॉपर्टी से, यदि ए इसका इनवर्स है तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी से किया है हमने, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी से किया। तो चलिए हमें वो सिद्ध करना। नाउ अब हम निकाल लेंगे ए बी इंटू
बी इनवर्स ए इनवर्स का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं ए बी बी इनवर्स। ठीक है, इनको एक साथ ले लिया और इनटू कितना ए इनवर्स। तुम्हें मालूम है बी इंटू बी इनवर्स किसके बराबर, ई के बराबर। तो जब ई लिखूंगा वही क्या, बी इंटू बी इनवर्स तुम्हें मालूम है किसके बराबर होता है, ई के। तो यहाँ से आ जाएगा ए ई आ जाएगा और इंटू कितना ए इनवर्स आ जाएगा। और ए ई तुम्हें मालूम होगा किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स का मान बता दीजिए, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी के होता है। तो ये किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के बराबर आ गया, ई के बराबर आ गया। तो इसको तुम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, फर्स्ट। तो इसको इतना नोट करिए। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट करिए इतना। तो चलिए, ये तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट। तो किसका मान आया भाई, ये ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स का मान ये आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। एंड अब उल्टा निकालना है इसका, ये करना भाई बी इनवर्स ए इनवर्स और लिख देना ए बी, और क्या लिख देना ए बी, इसका मान निकालना। इन दोनों को साथ लेना, बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, ए इनवर्स इंटू ए का मान बताइए, ए इनवर्स इंटू ए का मान ई के बराबर होता है। तो कितना आ जाएगा, बी इनवर्स ई बी कह सकते हैं, ई बी का मान बताइए, ई बी का मान किसके बराबर, बी के बराबर। तो कितना आ जाएगा, बी इनवर्स इंटू बी बराबर कितना आ जाएगा, ई के बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ से बी इनवर्स ए बी बराबर ई, इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये सेकंड आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी ई के बराबर है, ये ई के बराबर है, तो ये बराबर आ जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर ई के आया और किसके बराबर आया, ये बी इनवर्स ए बी। तो ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन किस किस से आ गया, फर्स्ट और सेकंड से। नीचे का तो कर ही लिया होगा ना ये। चलिए, ये आ गया ना। देखिए तुमने ये पढ़ा यदि ए बी बराबर ए बराबर बी ए हो तो बी क्या कहलाता है, इसका इन्वर्स कहलाता है। तो बी इसको देख के यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, बी इन्वर्स नहीं, बी किसका इन्वर्स होगा, ए का इन्वर्स होगा। तो बी किसका इन्वर्स होगा, ए का इन्वर्स होगा। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स है, बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए भाई, इसको देख के या इतने को देख के या इसको देख के तुम क्या कह सकते हो, B बराबर ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ से एक मिनट ज़रा ध्यान देना भाई, ए बी बराबर ई बराबर बी ए के है। ठीक है, तो B क्या है, ये B क्या है, ये A का इन्वर्स है। तो B बराबर क्या लिख सकते हैं हम, A इन्वर्स लिख सकते हैं। तो इतने को देख के इसको देख के ये लिख सकते हैं। अब ये ज़रा यहाँ देखो, B की जगह कौन है, ये है, और ये किसकी जगह है, A की जगह। तो इसको देख के क्या लिखेंगे, इसको देख के क्या लिख देंगे हम यहाँ से, B इन्वर्स A इन्वर्स बराबर A की जगह A है, A का इन्वर्स, यानी कि ए बी का इन्वर्स। तो क्या आ गया यहाँ से, ए बी का इन्वर्स बराबर किसके आ गया, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के आ गया। हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था हमें इसमें। हैंस
प्रूफ। तो ये बात एक बार और समझ लीजिए, ये बात एक बार और समझिए, ठीक है। ए बी बराबर यदि आइडेंटिटी के है या बराबर बी ए कह दीजिए, तो बी क्या कहलाता है, ये बी ए का इन्वर्स कहलाता है। तो बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ए इन्वर्स। रख के देख लो चाहे बी की जगह ए इन्वर्स, भाई ए तो है ही हूँ, बी की जगह ए इन्वर्स रख दिया तो बराबर ई के आएगा, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ से देख के इसको बी को बराबर ए इन्वर्स लिख सकते हैं। तो बी की जगह कौन है, ये है, तो इसको इसका इन्वर्स लिख सकते हैं। ये मैंने इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया, तो ये हमारा सिद्ध हो गया ये, ठीक है। ये थोड़ा हमारी प्रूफ हो गई। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसकी बाद थ्योरम नंबर 5 देखिए, कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन ए ग्रुप। तो कैंसिलेशन लॉ क्या होता है समझ लीजिए। इफ ए बी सी आर द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी, देन ए बी सी किसके एलिमेंट है, ग्रुप जी के एलिमेंट है। देन ए बी बराबर ए सी बराबर आएगा बी सी। तो कौन कट गया यहाँ से, ए कट गया। ए किधर की साइड से कट गया, लेफ्ट साइड से कट गया। तो हम इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। तो भाई ए से ए कट गया, किस साइड से कटाई, लेफ्ट साइड से कटाई। ये वाली राइट साइड होती है और ये लेफ्ट साइड। तो इससे हमें ये ला के दिखाना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। यदि बी ए बराबर किसके है, सी ए के, तो बराबर किसके आ जाएगा, बी सी के। अब के ए कट गया, किस साइड से कट गया, राइट साइड से। तो हम इसको क्या बोलते हैं, राइट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हमें प्रूफ करके दिखाना। चलिए प्रूफ देखिए, गिवन हमें ये दिया और ये ला के दिखाना। ए बी बराबर क्या दिया, ए सी के दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑन लेफ्ट बाई ए इनवर्स। दोनों साइड मल्टीप्लाई करनी, ए इनवर्स है किस साइड में करनी, लेफ्ट साइड में करनी। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ए इनवर्स ए बी बराबर ए इनवर्स ए सी आ जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ब्रैकेट फर्स्ट टू पे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बोलिए, ए इनवर्स ए बी आ जाएगा बराबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हमने किससे किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। तो लिख देंगे यहाँ पे किससे क्या है, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्या आई, ठीक है। तो ये बताइए ए इनवर्स ए किसके बराबर होता है, ए इनवर्स ए किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के। तो कितना आ जाएगा बोलिए, ई बी बराबर ई सी आ जाएगा, ठीक है। और ये बताइए ई बी किसके बराबर, ई बी आइडेंटिटी एलिमेंट की किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी के बराबर आ जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा, बी बराबर सी आ जाएगा, ठीक है। क्यों आ गया ये, क्योंकि ई बी बराबर बी एंड ई सी बराबर किसके होता है, सी के। तो ये हमने कौन सा कैंसिलेशन लॉ प्रूव कर दिया, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हमने इसमें ये सिद्ध कर दिया, ठीक है। दूसरे वाला करेंगे, ठीक है, एंड सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाले में एंड गिवन और दिया है, क्या दिया है, बी ए बराबर सी ए। इसमें मल्टीप्लाइंग करेंगे दोनों साइड से, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, किस साइड करेंगे, ऑन राइट करेंगे। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही हो जाएगा, ये बिल्कुल सिंपल है, कर लोगे इसको, ठीक है। तो चलिए इसको भी नोट करिए, ठीक है भैया, ऐसे लिख देना, मल्टीप्लाई कर देना ए इनवर्स से, तो बी बराबर सी क्या आ जाएगा। तो राइट कैंसिलेशन लॉ भी प्रूफ हो जाएगा। तो हो जाएगा ये जल्दी से, चलिए इसको भी कर लीजिए, ठीक है। तो कर लोगे ना इसको, तो हो जाएगा ये वाला, तो इसको कर लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। और हमारी जो पेड कोर्स एप्लीकेशन पे चलता है, ठीक है,
PCM गुरु एप्लीकेशन का नाम है हमारे, PCM गुरु। तो इस एप्लीकेशन पे पेड कोर्स कराया जाता है जिस पे फीस होती है, ठीक है, 1200 रुपये पर बुक, ठीक है। तो आप यदि हमारा पेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए 9690224488, ठीक है। तो कंप्लीट कोर्स जो हमारा एप्लीकेशन पे कराया जाता है, क्योंकि यूट्यूब पे सभी क्लास नहीं आएंगी, कुछ ही क्लास यूट्यूब पर आएंगी, ठीक है। तो आपको यदि पेड कोर्स परचेज करना तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, ठीक है। और जो भी क्लास मान लिया लाइव क्लास होती है उस पर, ठीक है, कोई मान लिया लाइव क्लास नहीं ले पाता तो वो वीडियो उसी पे ही अपलोड हो जाती है, ठीक है। उसको कभी भी आप देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।